जब सुबह सूरज अपने प्रकाश से धरती पर उजाला बिखेरती है, तब मेरे मन में एक ही बात आती है, अरे सुबह हो गई, हॉलीडे पर आए हैं या सोने? जल्दी उठो, फ्रेश हो जाओ और आज के प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, घूमने चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल दर्पण में। सूरज के टाइम टेबल से तो अपना कोई मैच नहीं है। दौड़ते भागते तैयार होके निकल पड़े अपने सवारी पर, आज की नई अनुभूतियों को अपने आँखों में कैद करने। यहाँ व्यास नदी बहती है, अभी सिर्फ रिवर बेड दिखाई दे रही है। व्यास नदी मनाली की प्रमुख नदी है। रेनी सीजन में व्यास नदी विकराल रूप ले लेती है। मनाली की खूबसूरती व्यास नदी से ही है। बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट इसी रिवर बैंक पर बनी हुई है। कैफ़े 1947 एक पॉपुलर रिवर साइड कैफ़े है, जहां आप रिवर व्यू के साथ अपना कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। दिस रोड इज लेह मनाली हाईवे। दिस रोड इज मेंटेन्ड बाय BRO। इस हाईवे पर दौड़ते हुए गाड़ियों में सवार मुसाफिरों को खूबसूरत सीनिक व्यू देखने को मिलता है। सड़क के एक तरफ जहां ऊंचे लंबे पेड़ों से ढका पहाड़ है, तो दूसरी तरफ वैली है जहां नदी बहती है। इस रोड पर काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां जिप लाइन और रिवर क्रॉसिंग जैसे एक्टिविटीज़ होते हैं। ये हाईवे सोलंग वैली से अटल टनल होते हुए रोहतांग और लेह तक जाती है। Now we are going to cross the iconic पालचन ब्रिज। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही सोलंग वैली की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर की रह जाती है। जुलाई 2023 को क्लाउड बर्स्ट के कारण इस ब्रिज को काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे कि बड़ी बड़ी बोल्डर्स बहकर ब्रिज के ऊपर और उसके आसपास जमा हो गए। BRO ने तत्परता दिखाई और रिकंस्ट्रक्ट किया इस ब्रिज को और फिर से फंक्शनल बनाया। आज इस ब्रिज के अगल बगल में बड़े बड़े बोल्डर्स के ऊपर खड़े होकर लोग सेल्फीज और फोटोज क्लिक कराते हैं। ब्यूटीफुल रोड्स, marvelous scenic views are like a feast for your eyes. So sit back, relax and enjoy the ride. लोग पहाड़ों में क्यों जाते हैं? ब्लू स्काई एंड ग्रीन लैंडस्केप को देखने? जी नहीं, शहरों के कंक्रीट के जंगल देखते देखते भूल जाते हैं कि जंगल दिखता कैसा है। प्रोग्रेशन एंड डेवलपमेंट के आड़ में कहीं हम जंगल को ना खो दें, डर लगता है। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. भैया सर स्लाइडिंग ऊपर भैया। आगे लैंडस्लाइड होने के कारण ट्रैफिक जाम लगा है। चश्मा भैया ये देख लो मैम, सनग्लास। आगे सनलाइट बहुत है, इसमें महंगा मिलेगा। आगे इधर 100 का होगी, इसमें सेफ्टी रहेगा। सनलाइट बहुत तेज आगे।
देखो ट्राई करो बच्चे के लिए मैं आप चाहे तो सनग्लासेस इन सेलर्स से परचेज कर सकते हैं क्योंकि ऊपर सनलाइट बहुत हार्श है। सनग्लासेस परचेज करने से पहले इनकी क्वालिटी चेक कर लीजिए। Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. लैंडस्लाइड होने के कारण ट्रैफिक जाम लगा है, फिर भी कोई केओस नहीं। गाड़ियां धीमी गति से आगे बढ़े जा रही है। देयर इज़ नो रशिंग, नो हॉन्किंग। यही वो पॉइंट है जहां लैंडस्लाइड्स हुई है। बीआरओ की टीम और जेसीबी रोड की ब्लॉकेज को क्लियर करने में एंगेज्ड हैं। जस्ट सैल्यूट टू देयर एफर्ट्स। इट्स देम हु हैज मेड सो मेनी मार्वेलस माउंटेन रोड्स। Just look at the sight. Huge boulders and uprooted trees. 2023 में ड्यूरिंग मानसून हिमाचल में भारी फ्लड और लैंडस्लाइड्स हुए थे। लैंडस्लाइड्स आर वेरी डेंजरस। ह्यूज बोल्डर्स रोलिंग डाउन द माउंटेन्स कैन ब्रेक द रोड एंड क्रश द व्हीकल्स एंड कैन बी डेंजरस फॉर लाइव्स। इसलिए मानसून में जब लैंडस्लाइड्स और फ्लड का खतरा हो तो पहाड़ों पे जाने से बचना चाहिए। ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये बीआरओ द्वारा बनाई गई स्नो प्रोटेक्शन यूनिट है। विंटर्स में जब हैवी स्नोफॉल होता है या जहां एवलांच या ग्लेशियर्स का डेंजर रहता है वहां ऐसे कंस्ट्रक्शन बनाई जाती है ताकि रोड पर सेफ्टी बनी रहे। It's like my dream comes true. We are now going to cross the Atal Tunnel. अटल टनल के बारे में तो सब जानते हैं कि कैसे ये हमारे भारत के लिए एक गर्व का विषय है। ये 9.2 किलोमीटर लंबा और 10,000 फीट अबव सी लेवल में बना हुआ है। इस टनल को सिर्फ 15 मिनट में क्रॉस कर सकते हैं। मैंने मैनिफेस्ट किया था कि एक बार इस टनल में ज़रूर देखूंगी। छोटी सी आशा। दोनों तरफ स्पीड लिमिट डिस्प्ले बने हैं। पहले एंट्री पे 40 किलोमीटर, मिडवे पे 60 किलोमीटर, फिर एग्जिट पे 40 किलोमीटर स्पीड लिमिट है। इस टनल में गाड़ियां स्पीड एक्सीलरेट नहीं कर सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते और बीच में कोई स्टॉपेज भी नहीं ले सकते। ये रूल्स हमारे सेफ्टी के लिए बने हैं और हमें फॉलो करना चाहिए। टनल से बाहर निकलते ही you will witness a magnificent, tall, standing, majestic mountain. This view is amazing. ये है चंद्रा ब्रिज। ये चंद्रा रिवर पर बनी हुई है। चंद्रा ब्रिज कनेक्ट करती है अटल टनल को रोहतांग और मनाली लेह हाईवे के साथ। ब्रिज को क्रॉस करते ही लेफ्ट टर्न लेंगे तो यू विल हेड टुवर्ड्स लेह एंड ऑन योर राइट टर्न यू विल हेड टुवर्ड्स रोहतांग। हमने लेफ्ट टर्न लिया और अभी हम जा रहे हैं लाहौल की तरफ।
लाहौल मनाली से 40 किलोमीटर्स की दूरी पर है। विंटर्स में ड्यू टू हैवी स्नोफॉल एंड ब्लॉकेज लाहौल स्पीति वैली और रोहतांग की मनाली के साथ कनेक्टिविटी कट हो जाती है। बट अटल टनल बनने के बाद यह हर्डल दूर हो गई और लाहौल स्पीति और रोहतांग की कनेक्टिविटी विथ मनाली इज़ नाउ पॉसिबल। हाईवे ऊंचाई पर बनी थी और चंद्रा नदी साथ साथ बहती जा रही है। चंद्रा रिवर की खूबसूरती खींच लाई और हमने यहाँ एक स्टॉप लिया। सूरज के रोशनी में चमकता हुआ यह सैंड ऑलमोस्ट वाइट कलर की है और इतनी फाइन है कि हाथ में लेते ही सरल करके फिसल जाती है। इस नदी का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नदी का पानी बहुत ठंडा है। पहाड़ी नदी है इसलिए इसका फ्लो भी बहुत तेज़ है। सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखते हुए नदी में नहीं जाना चाहिए। किनारे पर ही नदी के बहते पानी का मज़ा लेना चाहिए। प्रिया के सामने अभी हम जा रहे हैं सिसु की तरफ। सिसु लाहौल का एक खूबसूरत सा शहर है। दूर उन पहाड़ियों पर अभी भी बर्फ़ दिखाई दे रही है। हम सिसु पहुंच गए। सिसु पहुंचते ही सारे नज़ारे बदल गए। कैसे पेड़ है एकदम पीले पीले से। मैपल पेड़ बोलते हैं सफेद। अगर आप मनाली ऑटम सीज़न में आते हैं और सिसु घूमने आते हैं तो आपको ये नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है। इन पेड़ों को पॉपुलर ट्री कहा जाता है, जिनके पत्ते येलो होते हैं ऑटम सीज़न में और विंटर्स आते ही ब्राउन होकर झड़ जाते हैं। इस जगह की खूबसूरती न कोई कैमरा न कोई वीडियो बयां कर सकता है। इसकी खूबसूरती को निहारने यहाँ आना पड़ेगा। ये एक मैन-मेड लेक है जहाँ पे पैडल बोटिंग की जाती है। इस तरह के वॉलपेपर हम अपने लैपटॉप या मोबाइल पे देखते हैं।
but it really exists on earth here in सिसु। अभी तो और सरप्राइज बाकी है। इस नदी को पार करके आप देखेंगे पहाड़ से गिरता हुआ सिसु वाटरफॉल। सिसु वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए चंद्रा रिवर को क्रॉस करना पड़ता है। चंद्रा रिवर पर एक ब्रिज बनी हुई थी, लेकिन 2023 में चंद्रा रिवर में आए बाढ़ में वो ब्रिज बह गई। रिवर क्रॉसिंग के लिए जिप लाइन बनी है, जहां आप 700 रुपीज़ पे करके इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। रिवर क्रॉस करके उस पार एक बहुत ही वेल डेवलप्ड ट्रेल बना है, जिसको आप ट्रेक करके वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। सोमा घर पे नाकामयाब मेडिटेशन करती रहती है। दिमाग यहाँ वहाँ भागता रहता है। शायद इस शिला पर विराज कर उसको कोई ज्ञान प्राप्त हो जाए माता सोमेश्वरी को। मन करता है चिड़िया बन जाऊं और यहीं अपना एक छोटा सा बसेरा बनाऊं। नीला आसमान अपना छत, नदी की कलकल बहती मधुर स्वर अपना संगीत, साएं साएं करती हवा अपनी सहेली, और संदेशा लाता एक नए दिन की शुरुआत करता अपना उगता हुआ सूरज। कितना काल्पनिक है ना। हिमाचल टूरिज्म द्वारा यहाँ कैफ़े है, जिसका नाम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर रखा गया है। यहाँ आप रिफ़्रेशमेंट्स, टी, कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। हाँ लीजिए, अभी लीजिए, चलिए। हाँ धन्यवाद हो गया दीदी। स्वागत नहीं है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने सुबह स्वागत को मिस कर दी। लेकिन फिर भी देखो ना कितना अच्छा रोड है यार। मतलब कि लैंडस्केप देखिए, वहाँ से पहाड़, दोनों तरफ ऐसे पेड़। लाहौल को बाय करते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे बचपन में छुट्टियां ख़त्म होने पर मामा जी के घर से वापस आने पर लगता है। जब कभी आप लाहौल ऑटम में आते हैं, तब आप अवॉर्डेड होते हैं लाहौल की मेस्मराइजिंग सीनिक ब्यूटी से। हाईवे पर ट्रैवल करते हुए आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी ड्राइव या राइड इज़ वेरी कंफर्टेबल व्हाइल विटनेसिंग मार्वेलस सीनिक ब्यूटी। विंटर्स में भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं लाहौल घूमने। व्हाइल इन विंटर्स लाहौल रिसीव्स heavy snowfall. It is advisable to go for vehicles which are 4x4 or 4x2 if it is alto. बाइक्स में काफ़ी रिस्क होता है। गाड़ियाँ प्रॉपर ना हो तो स्किड करते हैं एंड आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स। बीच में गाड़ियाँ ख़राब हो जाए तो जिप्सी कैन बी योर ओनली हेल्प एंड इट कैन कॉस्ट ए फॉर्च्यून। लाहौल जाना जाता है अपने टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। चाहे विंटर्स हो या ऑटम, लाहौल है नेचर लवर्स के लिए, जो लाहौल बस जाना चाहते हैं। उसी रोड से वापस जा रहे हैं हम अटल टनल की तरफ।
अभी हम क्रॉस कर रहे हैं चंद्रा ब्रिज। एज वी ऑल नो, चंद्रा ब्रिज इज़ द लिंक बिटवीन रोहतांग एंड लाहौल स्पीति वैली वाया अटल टनल। चंद्रा ब्रिज को क्रॉस करते ही हम अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल वाले एंट्री पॉइंट से जाएंगे और साउथ पोर्टल वाले पॉइंट से एग्ज़िट करेंगे। टनल से बाहर निकलते ही सामने अटल टनल का गेटवे दिखता है, जहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स एंड विजिट अगेन। यहाँ खूब सारी गाड़ियाँ पार्क की गई है और टूरिस्ट यहाँ सेल्फीज और फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं अटल टनल के गेटवे के सामने, सो दे टू टेक अवे एज ए सोविनियर और मेमोरी। लौटते वक्त भी लैंडस्लाइड वाले पॉइंट में अभी भी काम चल रहा था और ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, बट विद इन 10 to 15 मिनट्स द ट्रैफिक वॉज रिलीज्ड। गाड़ियों की कतार देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे चींटियां चल रही है लाइन बनाकर। गाड़ियां धीमी गति से रुक रुक कर आगे बढ़े जा रही थी। गाड़ियों की लंबी लाइन देखकर पता चलता है कि हर रोज़ कितनी सारी गाड़ियाँ इन माउंटेन रोड्स पर दौड़ती है और सीजन्स पे तो ये नंबर दुगने हो जाते होंगे। सीरियसली इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। टूरिज्म एक दो धारी तलवार है। वो एक स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाती है, साथ में एनवायरमेंटल इश्यूज भी ले आती है। इन माउंटेन रीजन्स की खूबसूरती को बचाए रखना होगा ताकि हमारे आने वाले जेनरेशन्स इनको सिर्फ अपने कंप्यूटर्स के वॉलपेपर पर ना देखें। फॉर दैट वी हैव टू बी अ लिटिल सेंसिबल। आ चुके हम सोलंग वैली में। हमने डिसाइड किया था कि लाहौल से वापस लौटते समय हम सोलंग वैली जाएंगे। सोलंग वैली इज़ ए ब्यूटीफुल ग्रासलैंड या मीडो। यहाँ बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, विंटर्स में स्कीइंग होता है एंड अदर स्नो में खेले जाने वाले एक्टिविटीज़ भी होते हैं। यहाँ एक रोपवे भी है जो आपको ऊपर एक व्यू पॉइंट पे ले जाते हैं, जहाँ से पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी भी होता है। अगर पैराग्लाइडिंग में छोटा चक्कर लगाना है तो आपको 1000 to 1500 तक लग सकता है, मगर आपको अगर हायर करना है देन इट कैन कॉस्ट यू अबाउट 3000 रुपीज़। पैराग्लाइडिंग करते हुए लोगों को देखने से ऐसा लगता है कि पंख न दिए मुझे कि फैला सकूं, ऊंचा आसमां है जिसे न छू सकूं। एक उड़ने की थी तमन्ना, मन में है हौसला बेइंतहा। आज वो ख्वाहिश पूरा कर लूं, मैं भी ज़रा उड़ लूं। पैराग्लाइडर विंग, जिसे हम कैनोपी बोलते हैं, एक बड़े से परिंदे के पंख जैसे लगते हैं। अगर आप फिट हैं तभी आप इस एडवेंचरस स्पोर्ट को खेल सकते हैं। अगर आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो आप इसे नहीं खेल सकते।
रोपवे टिकट काउंटर के पास एक रेस्टोरेंट है जहां आप रिफ्रेश हो सकते हैं। यहाँ एक ग्लास के शोकेस में एक फिजिकल मॉडल है शोकेसिंग द होल सोलैंग वैली ड्यूरिंग विंटर्स। इस रेस्टोरेंट में सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है, आप रिलैक्स कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के बड़े बड़े ग्लास विंडो से सोलैंग वैली के खूबसूरत नज़ारे भी देख सकते हैं। सोलैंग वैली में आप एटीवी बाइक राइड बुक करके अंजनी महादेव मंदिर तक जा सकते हैं। वैली से बाहर निकलते रोड पर बहुत सारे ईटिंग जॉइंट्स बने हैं जिसमें शायद विंटर्स में काफ़ी रौनक रहती होगी, पहाड़ों वाली मैगी और चाय की चुस्की लेने। अभी वक्त हो चला है वापस मनाली जाने का। मनाली पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। होटल रूम पहुंच के रिफ्रेश होके हम डिनर करने मॉल रोड आ गए। मनाली के मॉल रोड में बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट हैं जहां आप डाइन कर सकते हैं, बट दिस वन इज़ माई फेवरेट। दिस इज़ अ फैमिली रेस्टोरेंट दैट सर्व्स यू डिलीशियस वेजिटेरियन फूड। This restaurant also have an attached hotel and you can check out their rooms. मनाली के मॉल रोड में इवनिंग बहुत जॉयफुल रहती है। यहाँ के कैफ़ेज़ में लाइव म्यूज़िक, लोगों का क्राउड, शॉपिंग, ट्राइंग आउट सिद्धू, मोमोज एंड देयर लोकल डेलिकेसीज आर वेरी हैपनिंग। वन कैन नॉट मिस इट। Trying out Siddhu for the first time and it is yummy. मनाली हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत सा शहर जो हर साल न जाने कितने ही पर्यटकों को आकर्षित करता है। गर्मियों में सुहाना मौसम, चारों तरफ हरियाली की छटा बिखेरते हुए और सर्दियों में सफ़ेद चादर ओढ़े बर्फ़ की गोले बनाते हुए एक दूसरे को मारते और खेलते हुए पर्यटकों के लिए मनाली किसी वंडरलैंड से कम नहीं। चाहे जैसा भी सीजन हो, हरियाली का या फिर सफ़ेदी का, मनाली हमेशा आपका स्वागत करता रहेगा।